उस टाइम मतलब रिजल्ट सुधारने की भी बात आई थी। और अगर टीचर की बात करा, अध्यापक की बात करा, उस दीपक के समान हो भाई, खुद जलकर जो दूसरे ने रोशनी देवा है। और आज ऐसी रोशनी दे इस अध्यापक ने, इस गुरुजी ने दी है कि जो आज जो सर्वोच्चतम न्यायालय है उसके जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी बने हैं। तो दादाजी से बात करांगे भाई किस तरह की कुकर की पढ़ाई थी उस टाइम पे। और मतलब सूर्यकांत जी का बचपन किस तरह का था, किस तरह पढ़ने में मतलब वो होशियार थे। सारे दर्शकों ने राम राम, मैं मंजीत कोत है। आज मदनहेड़ी गांव में पहुंचे और कल पेटवड़ गांव में एक प्रोग्राम रखा गया था भाई। माननीय मुख्य न्यायाधीश जो हमारे देश के सूर्यकांत जी बने हैं, उनके स्वागत समारोह में एक प्रोग्राम रखा गया था। और उस प्रोग्राम में एक नाम आया था भाई उस टीचर का, उस अध्यापक का जिसके पास में वो पढ़े हैं। आज उसी टीचर के पास में हम पहुंचे हैं। दादाजी हमारे साथ में है। प्रेम सिंह का इनका नाम लिया था, मास्टर प्रेम सिंह जी का, इनके जो पास में पढ़े हैं। और बहुत सी जो कठिनाई आई है बचपन में, मतलब जिस टाइम वो पढ़ रहे थे, ये भी जिक्र चला था कि भाई हम पराली बिछाकर रात न भी उड़ा पढ़ा कर दे। मतलब बहुत सा प्रयत्न, बहुत सी कोशिश करी गई, पढ़ाया। उस टाइम मतलब रिजल्ट सुधारने की भी बात आई थी। और अगर टीचर की बात करा, अध्यापक की बात करा, उस दीपक के समान हो भाई, खुद जलकर जो दूसरे ने रोशनी देवा है। और आज ऐसी रोशनी दे इस अध्यापक ने, इस गुरुजी ने दी है कि जो आज जो सर्वोच्चतम न्यायालय है उसके जो चीफ जस्टिस हैं सूर्यकांत जी बने हैं। तो दादाजी से बात करांगे भाई किस तरह की कुकर की पढ़ाई थी उस टाइम पे। और मतलब सूर्यकांत जी का बचपन किस तरह का था, किस तरह पढ़ने में मतलब वो होशियार थे। दादाजी राम राम। राम राम। ठीक हो दादा? ठीक हो? ठीक से। उम्र कितनी होगी है? 78 वर्ष। 78 साल होगी। हाँ। अच्छा, कै साल आप पेटवड़ गांव में रहे मास्टर जी? 3 साल। 3 साल रहे। अच्छा, जो जस्टिस सूर्यकांत जी बने हैं, चीफ जस्टिस है, तो उनका बारे में पता आपने? वो मतलब सीजीआई बन गए। हाँ। अच्छा, किस तरह पता लग गया? मन है हाँ। अखबार में एक मेरा साथी था बूढ़ा, हाँ। रिटायर्ड टीचर, अच्छा। उसने अखबार दिखाया अच्छा। आज सूर्यकांत जो बनना चाहता रहा। हाँ। नहीं, मतलब जब यह बात सुनी तो दिल खुश होया होगा ना? कुछ तो मतलब जिस टाइम आपका दौरा पड़ा कर देने, उस टाइम किसा व्यवहार रहा उनका, किस तरह पड़ा कर दे? बहुत प्यारा व्यवहार था उनका। वो क्लास उप गुरु जो मॉनिटर मॉनिटर होते थे, इतना डिसिप्लिन था। बड़े बड़े लड़के थे, वो छोटा लड़का में था उसका। सारे किसी की हिम्मत नहीं थी अगर भाई वो उसको उसके आदेश को टाल। अच्छा, मतलब मॉनिटर था उस टाइम भी वो? हाँ, मॉनिटर था, अच्छा। क्लास का मॉनिटर था। हाँ, हाँ। मैं क्लास का इंचार्ज था। हाँ। मैंने उसको कह दिया भाई घंटी लेट होगी तो दोषी अच्छा, तुम मैं दोनों दोषी। दोनों दोषी भाई। हाँ। अच्छा। तो मैं तेरे को पहले ही बता देता हूँ, हाँ। घंटी लेट नहीं होनी चाहिए। तो जी मैं 3 साल रहा, कभी लेट नहीं हुआ। मैं उसकी क्लास का इंचार्ज भी रहा। अच्छा। उसी क्लास का, हाँ। एक क्लास 6ठी से 7वीं 8वीं तक। दादाजी स्कूल कौन सी क्लास तक था उस टाइम में? 10वीं तक था? 10वीं तक था। अच्छा। हाँ, लड़कियों का स्कूल बाद में बना था, अच्छा, उस मतलब वक्त नहीं था, लड़कों का था उस टाइम तो। लड़कों का था। और आप कौन से सन से कौन से सन तक रहे हो वहाँ टीचर है? वहाँ 73 से 76। 3 साल रहे। हाँ। अच्छा, एक बात और सुनी थी कि जो मतलब सीजीआई ने कल बोलिया है कि जो पराली बिछा के हम रात ने पढ़ा करते, क्योंकि जो टीचर थे हमारे उन तीनों कहा था कि ये रिजल्ट सुधारना, अपने स्कूल का सुधार करना, ये क्या कुछ था? हाँ, ये नहीं था जी। एक दिन एक समस्या आई। हाँ। कई बच्चों को, जो प्रिंसिपल था हेडमास्टर, हाँ। तो उसके आगे आई कि मैथ में थोड़ी सी दिक्कत है। वो खुद मैथ का अच्छा। एक्सपर्ट था। हाँ। सूर्यकांत ने वह बात मेरे नोटिस में आई और मैंने हेडमास्टर साहब से बात करी। ये तो समस्या है, कहिए नहीं पाओगी, समस्या हल करनी पड़ेगी। बिल्कुल। तो उसमें लगे तड़के बात कराएंगे साहब। मैं तो उड़े रहा करता,
अच्छा, तो आप मर्जी। रात में वहीं रुकया कर दे? हाँ वहीं रुका कर, अच्छा, हेडमास्टर भी रुका करता। अच्छा, अच्छा। उनका जी आप और हम दो अंग्रेजी हम पढ़ाते हैं, ऐसे पढ़ाते हैं। बिल्कुल। अब मैथ का वो एक्सपर्ट था, हाँ। इसने मैथ में दिक्कत महसूस करी थोड़ी एक दिन। अच्छा। वो खुली कह दी उसने। हुँ, वो पढ़ाने वाला टीचर तो दूसरा था, हुँ। हेडमास्टर तो सीमित घंटियां लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। वो उसकी जो है, ये नाम भूल गए? हैं? नाम भूल गए उनका? हाँ चंद्रपाल सिंधु नाम था। अच्छा, अच्छा। चंद्रपाल नहीं, हाँ, सिंधु नाम था जी उनका। अच्छा। उन्होंने सुझाव दिया, स्टाफ में आई बात, फिर समस्या हल हो जाएगी। बच्चे आए, हाँ, जी कराओ, पढ़ना पढ़ो, जिसकी तो प्रॉब्लम हो वो सॉल्व कराओ। सॉल्व करो। तो उन्होंने वो स्कीम लागू कर दी। सबसे पहले मेरा नाम, अच्छा। मेरा नाम आपने तो जरूर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है जी, मन हाँ, तो मेरा है। हाँ, कि मैं सुझाव सुझाव आपके सामने खड़ा कर दिया। हाँ, इस बच्चे ने, टॉप का बच्चा है, जो बता देगा और जो पढ़ लिया। बिल्कुल। तो हाँ मतलब मैथ की जो समस्या थी वो सूर्यकांत जी ने सोल्व करवाई फिर बच्चे की? हाँ, हाँ। सारे की सोल होगी। अच्छा, सारिया की होगी। फिर सारे की सोल हो। मास्टर भी एक्सपर्ट और नहीं था, वो हाँ, हाँ, नया बिल्कुल। था। नया था। वो हाँ, हाँ। और ध्यान देने लग गया। हुँ, हुँ। और बाकी हेडमास्टर की सेवाएं और प्रेम सिंह की सेवाएं तो ओहदे पर तत्पर थे ली दोनों जा बच्चों। सकती। बिल्कुल। मतलब जो अपना टाइम था सारा दे दिया बच्चों के लिए, हाँ मतलब जी। भविष्य सुधारना इनका। हाँ, पढ़ाने के बाद मैं खिलाता भी था, अच्छा। और बैडमिंटन हुँ, स्कूल टाइम में नहीं खिलाता था कभी। हाँ, स्कूल टाइम के बाद बाद में शाम को। शाम को हुँ, कई साल मैंने, डिस्ट्रिक्ट में तो हमारी पोजीशन कोई मुकाबला करने वाली बात ही नहीं। सोनीपत, पंचकुला, अ, ये ऐसी, रोहतक, सोनीपत। मतलब स्कूल बेस पे फिर बाहर खेलने भी हाँ गए हैं वो कई? हाँ। दादाजी स्कूल की बिल्डिंग किस तरह थी उस टाइम? तो इसी हो गई फिर है क्योंकि काफी समय पहले ही ना बात हो गई। जी, वो बहुत ही चंदा करके बनाई हुई है, अच्छा। पेटवाड़ की। हाँ। वो पहले स्कूल नहीं होते थे, हुँ, फिर स्कूल बना ना, हुँ। तो दो स्कूल इकट्ठे बनेंगे। एक तो बेटवाड़ का तो बनना ही था। हुँ, उन वो पहला गांव आता है ना, हुँ। कौन सा गांव है, पुराना, मतलब पुराना वाले पहले करा के मंत्री जी से, अ, फिर वो मजबूरी में बनाना पड़ा। तो बिल्डिंग तो अच्छी होती थी, अच्छी बनाया करते थे भाई, गांव की इज्जत से हुँ। स्कूल हाँ, अच्छा, बिल्कुल। अच्छा होना हाँ, चाहिए। बिल्कुल। हम्म, तो मतलब तो है, फिर हाँ, रात ने बेड मतलब पराली कब लगाया फिर आप लोगों ने? पराली लगाया, हाँ, पराली लगाया जी बच्चों ने। हाँ, हम तो नहीं है, खटेली पे सोया कर दे। वो छोटा सा कमरा सा था, हाँ। वहाँ का क्वार्टर नहीं थे। हुँ, हुँ। बिल्कुल, उसमें नहीं है, हेडमास्टर हैंडीकैप था हमारा, चल नहीं सकेगा, बिल्कुल। पैर में दिक्कत। हाँ, हाँ। तो मेरा दूर गांव था, हुँ। तो रोजाना आना जाना मेरे लिए दिक्कत थी। पीजीआई जी ने एक और मतलब बच्चों के प्रति चिंता जताई है कि आपकी जो आर्थिक स्थिति है कमजोर बेशक रहे जो, मतलब आपने पढ़ना है, किसी भी तरह की पढ़ाई में चूक नहीं रहनी चाहिए क्योंकि जो समस्या हमने फेस करी नहीं, ये बात उन्होंने बोली, बच्चों को मोटिवेट किया, बच्चे स्कूल के बच्चे भी थे वहां पर। तो मतलब बहुत से ऐसे हुए हैं जो आर्थिक स्थिति देख कर और मतलब स्कूल छोड़ दिए, उनसे क्या कहना चाहोगे? और है, बच्चों के लिए फैसिलिटी हो, अध्यापकों का भी आर्थिक हालत की यह समस्या हल हो सकती है, कठिन बात नहीं। बिल्कुल।
पहले जो है थोड़े थोड़े बच्चे होते थे, फिर अब ज़्यादा है तो उसे भी तो बताते हैं, और वो नए तरीके से पढ़ाते हैं, मेरी पढ़े ही हैं। तो भाई दादा को मतलब थोड़ी सुनने की दिक्कत है क्योंकि उम्र ज्यादा हो गई है और लगभग 78 साल प्लस पहुंच गए हैं। दादाजी, आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? मैंने हाँ। 8 तक तो इस गांव से मदनहेड़ी से, हाँ। और 10 तक मुंडाल में, हाँ। फिर आगे रोहतक में जाट कॉलेज, वहाँ से बीए और बीएड। फिर मैंने बाद में थोड़ा बहुत देख लिया कर, एमएड भी कर लिया। अच्छा। दादा, उन- फर्क लगे कुछ पहले ही पढ़ाई मरीब की पढ़ाई में? कुछ फर्क लगे है ही बे, जो कर आपके बेटे ही पढ़े हुए पोते ही पढ़ रहे हैं? हाँ जी, है ये फर्क लगे दादा? भाई, पहले जितनी फैसिलिटी तो बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है। और उतनी नहीं बढ़ रही जितनी दूसरे देशों का हाँ, कंपेरिजन बिल्कुल करते हैं ना, बिल्कुल। उनके मुकाबले में हम बहुत शिक्षा के मामले पीछे। कम है, कम। हाँ, कम है, ध्यान कम है सरकार का, और दूसरे विषयों में ज़्यादा ध्यान। सात्विक भाई, आपसे पूछना चाहूंगा, जिस टाइम दादाजी पूछेंगे जी को पता चला नहीं, आप लोगों को भी पता चला होगा कि जो मतलब दादाजी से पढ़ लिख कर इतने सर्वोत्तम मतलब जो अपने देश की सबसे बड़ी अदालत है उसके मतलब सीजीआई बने हैं, तो किस तरह का फील हुआ, किस तरह का महसूस हो रहा है दादाजी को और आप लोगों को? ये तो मतलब दादाजी पहले बताते रहते थे कि अब इस पोस्ट पे आ गए, अब इस पोस्ट पे आ गए, क्योंकि न्यूज़पेपर वगैरह में थोड़ी अपडेट देते रहते थे। तो फिर इन्होंने अभी अखबार वगैरह के थ्रू न्यूज़ वगैरह में देखा कि सीजीआई बन गई, तो काफ़ी हमें भी खुशी महसूस हो रही है, और दादाजी को काफ़ी खुशी है इस चीज़ की। तो अभी और उन्होंने अभी यहाँ पे उनका सम्मान के साथ नाम भी लिया कि आप अपने गुरु को याद रखें। अच्छा, मन में जिज्ञासा ये जागी कि मतलब एक बार मिलना चाहिए, मतलब इतने बड़े पद पे पहुंचे हैं, उधर पहुंचे हैं तो मिलना चाहिए एक बार। दादाजी के भी थोड़े आई याद। मैं इनको कहता हूँ कई बार, हाँ। यार सारे न्यू के हैं, आप फेंटे ही। अब मैंने तो एक दिन मदन गोपाल जी बैठे थे, इनके पिताजी, वो बैठे थे, मैं इसी जगह जा रहा था, तो उन्होंने वैसे 2 बार, एक बार तो उन्होंने बच्चों के साथ परिचय कराने के लिए मेरे पास आए, हाँ। तो फिर आखिरी बार परशुराम शास्त्री, नाम सुना हुआ, मुंडाल के आ गए, अच्छा। हमारे गुरु जी आ गए, हम हाँ। उनका पढ़िया करते संस्कृत में, अच्छा। तो उनका देहांत हो गया था 13वीं वाला दिन, मैंने पिटा था उनको। हाँ। हाँ, उन्होंने परिचय दिया था, अभी बड़ा आदमी है, धन्यवाद परिचय दिया। उधर ये सूर्यकांत है ना, हम्म। वो इनका शिष्य है, तो इनकी बदौलत ये लाइन पे अच्छा चल गया। मतलब गर्व फील हो दादाजी जब मतलब इस तरह हुआ। हाँ। हाँ हाँ, तो सारे आदमी खुश हुए। दादाजी जैसे इनके पिताजी थे नहीं सूर्यकांत जी के, हाँ, उनके साथ है किस तरह का वो था आपका तालमेल है? अच्छा ताल में वैसे मैं 2 बार ही मिला, एक दिन तो उस आखिरी दिन, उस दिन के बाद में, तो और एक बार वो दाखिल कराने आए, मेरी से उम्र में काफी बड़े थे वो। संस्कृत के अच्छे ज्ञाता बताए, मतलब अच्छे जानकार थे संस्कृत के, कुछ सुनने में आया है।
उनके पिताजी संस्कृत मतलब अच्छा जानते थे, कुछ इस तरह सुनने में आया। अध्यापक थे ना उनके पिताजी भी? टीचर हाँ थे, हाँ टीचर थे, हाँ टीचर थे। संस्कृत हाँ 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 हिंदी का ज्ञान बहुत तगड़ा ज्ञान हाँ था, हाँ विद्वान। हाँ और उनकी किताब पर हाँ रिसर्च हो सकती हाँ है। हाँ। किताबें भी कई लिखी, रामायण भी लिखी थी उन्होंने, बताया कि रामायण भी लिखी है। हाँ उनके पिताजी ने हाँ रामायण भी लिखी हाँ है। हाँ। वो पुरानी जो किताब थी, हम्म, पुराना कवि, हम्म, उस पर उन्होंने व्याख्या की है। वह किताब तो मैंने नहीं देखी, हम्म, लेकिन ये सुना था हम्म, और भाई इनकी किताबों की वैल्यू बहुत हो रही है। बिल्कुल वो विद्वान के रूप में जाने जाते बिल्कुल। हैं। और इनके बेटे हैं देवकांत को, तो जानता हूँ, पहचान अंदाज लगा के। बाकी एक भिवानी में थे, वो मेरे को तो जानते थे, क्योंकि एक मदन एडी का था, वो आपकी जान का डॉक्टर है बड़ा, श्रीकांत हॉस्पिटल के मालिक। मैं भाई कहाँ गए? गुस्सा ज्यादा आता, डॉक्टर को गुस्सा नहीं आना चाहिए। ये डॉक्टर, ये मैं डॉक्टर है। तो बताया भाई, डॉक्टर को गुस्सा नहीं है। अरे मास्टर को, दादाजी मास्टर को आना चाहिए, नहीं है हाँ, मास्टर को भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, लेकिन कई बार आ टाइम से जाता है। थोड़ा बहुत तो चाहिए एक है। दिन एक दिन मेरे साथ हुआ था। एक बहुत ही इंटेलिजेंट स्टूडेंट था मेरा, तो उसके स्कूल में आता है ना, जितो ताप उतरेंदा और घर अन्य ताप से तो काम तो बताया, और फिर टीचर पूछता है करके नहीं लांदा फिर। करके खड़ा जी, हाँ, वो तो बीमार था। ताप चढ़ा है। हाँ, तो जी पूछ छोड़ गए, थप्पड़ लग गया जी अगले मॉनिटर क्लास में। वो तो लग गया, मेरा कि मन महसूस होया बेरा पटा भाई। मैं मैं भाई नींद को नहीं आया मैंने, मतलब क्यों बेचैनी हिलाएगी, देखते हैं। थप्पड़ मार हाँ, दे। हाँ फिर फिर हम गए एक मास्टर जी और थे, जाके देखा छोरा सट दे खड़ा है। मैं, ठीक से भाई तो हाँ भाई, करा से वैसे ठीक कई होगा। बार गलतियां टीचर से भी वैसे हो जाती हैं, जानबूझ कर नहीं होनी चाहिए। ये मेरे से अनजाने में वो मेरा मेरे गांव का स्टूडेंट था। अब वो डी डिस्ट्रिक्ट रेवेन्यू ऑफिसर ऑफिसर लगे। के पद पर करी। ये तो पिछड़ा हुआ पढ़ाई में क्षेत्र था, तो ये ऐसी रैंक लेना ये पेटवाड़ वाले जो है सूर्यकांत को तो बहुत ही जो है सम्मानित दृष्टि से देखा जाता है। बिल्कुल जाहिर है पहले से ही हाँ, किसानों के लिए बहुत जबरदस्त वकील होते हुए जबरदस्त लड़ाई लड़ी। हाँ, वही बात तो चले। दादाजी एक और बात पूछना चाहूंगा, बहुत से मतलब नु सोचे है हमें गामा के यहाँ मतलब ऊंचाई नहीं पकड़ सकते, उड़ान नहीं भर सकते, तो उनको क्या कुछ कहना चाहोगे? जो शहरा के उनकी फैसिलिटी मिल जाए, लेकिन गांव में का नहीं मिलती कौन। लेकिन अगर सूर्यकांत जी की बात करें, ये भी गांव के बेटे थे, गांव पेटवाड़ के बेटे थे, लेकिन आज पूरे शिखर तक पहुंच गए हैं। क्या कहोगे फिर जो गांव के बच्चे होंगे? गांव के बच्चों को रियायत दी जानी चाहिए। स्कूल तो बहुत है, उन स्कूलों के माध्यम से बच्चों को रियायत देनी चाहिए। अच्छे सरकारी स्कूलों में तो कुछ कुछ थोड़ी बहुत है, प्राइवेट में नहीं है थोड़ी। दादा एक और पूछना चाहूंगा, बहुत से नु कहते हैं सरकारी स्कूलों में पढ़ाई को नहीं होती,
लेकिन देखो सरकारी स्कूल में पढ़ के बहुत से कायदे हैं, मतलब सरकारी स्कूल में पढ़ के आज जो माननीय मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी बने हैं, हाँ ये भी तो सरकारी में पढ़ के गए आगे। हाँ, सरकारी में पढ़ के गए हैं और अच्छी तरह पोजीशन बनाई है। दूसरे राज्यों में भी जो है न्यू का हरियाणा तो गंवार सा है, हाँ गवार, हाँ। गंवार से लोग हैं यहाँ के, लेकिन अब ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के लोगों ने आगे निकलना शुरू कर दिया। हम जो पढ़ा करते तो एक प्राइवेट, एक ये शर्मा जी कुआनी खेड़े के पास एक का स्टूडेंट था, वो आईएएस बना। अच्छा। बस ये बन सका है, तो हम क्यों नहीं हम बन क्यों नहीं सकते? अब तो हरियाणा के बहुत आईएएस हैं। हाँ, बिल्कुल। पहले तो आईएएस वगैरह हम्म। कोई मतलब है नहीं, को प्रमोशन आईएएस बने। अब तो यही कहना चाहूँ जो अदर स्टेट के हैं भाई, अब तुम्हारा नजरिया बदलो है। हमारे आईएएस भी हैं और भी बड़े बड़े पद पर लग गए हैं। हाँ, ये दूसरे राज्य उस तरह से हम नहीं हैं अभी। हम कमजोर उसी- कम, हाँ कमजोर नहीं हाँ, किसी से। हाँ, बहुत कमजोर नहीं है। हाँ, मुकाबला कर सकते खेलों में भी सबसे आगे रवा को। हैं। सात्विक, आपसे पूछना चाहूंगा, दादा नूतन जीत कर दल ले चल लो मने एक बार दिल्ली घुमा लो, मिलवा लो एक बार कुछ नु इस तरह। हाँ, अभी 2-3 महीने पहले भी जाने की कह रहे थे, तो तब थोड़ी तबीयत खराब हो गई, लेके जा रहे थे और कल भी हम लेके जा रहे थे, फिर कल ठंड ज़्यादा थी, तो दादाजी ने मना कर, हाँ कल दादाजी ने मना कर दिया कि थोड़ी तबीयत खराब हो गई हमारी, तो ठंड की वजह से। लेकिन अभी लेके जाएंगे। ये ठंड भी दादा ज्यादा हो रही है, ठंड हाँ, जमा ठंड सा सूखा पाला पड़ा जैसे है। बस के पास से गुजरता ना हाँ, मैं सिंह हुआ था। हाँ। ये अगला गांव हाँ, है सिंह 5,000 आया, गाँव। सिंह। यहाँ था तो बस नजदीक से जोर से निकल देती ना फराटा ठा के, हाँ। शाम को तब चिढ़ जाएगा। अच्छा, दिक्कत हो जाएगी। हाँ, दिक्कत हो जाती। अब ये दो उठ रहा हूँ और रात में 2-3 बार हीटर ऑन ऑफ करना पड़ा, अच्छा, जब जाके नींद आ। दादा कुछ सूर्यकांत जी ने ये बताया था कि मेरा ये लक्ष्य है, मतलब इस लक्ष्य पे मैं आगे जाऊंगा, ये टारगेट लेके चले, कुछ बताया था आपको, बताया उस टाइम? नहीं, उस वक्त इस तरह के विचार नहीं दिए जाते थे। उस वक्त तो शनिवार को गाने गाए गए, गाने बाल सभा है। कविता वगैरह हाँ, ये होती थी, बाल सभाएं हाँ, हाँ, होती थी। हाँ। अब तो दूसरी तरह के बाल सभाएं हैं, खेल हैं, वो भी परिवर्तन हो रहा है। बच्चे पहले इतना खेल पर ध्यान नहीं देते थे, अब देना शुरू कर रखा है, क्योंकि ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति मिली है। हरियाणा पहले नंबर पे, हाँ, खेलों में सबसे हाँ, आगे है। पहले नंबर हाँ। पे बना देता है कई बार। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, मतलब विदेशों में मेडल जीत के लिए हरियाणा सबसे आगे रहा है अपना, हरियाणा सबसे आगे रहा है अपना हर क्षेत्र में। ये तो चाहे पढ़ने लिखने की बात हो या फिर खेलने की बात हो, तो लगातार आगे रहने लग रही तो हरियाणा। हाँ, रहेगा, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल रहेगा। तो बिल्कुल भाई, दादा तब बात करी है मास्टर प्रेम सिंह, जिनका जिक्र भाई देखो स्टेज पर है, आज भी वो बोल रहे थे, मतलब कि मेरा शायद नाम सही याद है क्योंकि इनके पास में पढ़े थे, और रात ने भी इस तरह पढ़ाई करी कि रिजल्ट है अपने स्कूल का सुधरना चाहिए, अपने स्कूल के जो हालात हैं वो सुधारने हैं। रात ने भी उड़ा जो पराली के गद्दे लगाएगा ऊपर को उसका बिछाएगा उड़ा पढ़ा करते, सारे ने पढ़ा करते। और दादाजी ने बताया कि भाई जो मैथ का सब्जेक्ट था वो मास्टर था, नया आया था, लेकिन जो बच्चे थे वो कमजोर हो रहे थे, लेकिन
उनती पढ़ाया, वो मॉनिटर थे, उनती जो सिलेबस है वो करवाया है। तो दादाजी की बात सुनी है तो आपने सभ्य कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर रखनी है। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।